हाय गाइस, आदाब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो कहानी है उसका टाइटल है टाइम पास। होता यूँ है कि एक रोज़ एक अराउंड 25 से 30 साल के बीच की उम्र का एक शख्स जिसका नाम जिग्नेश होता है, वो अपने घर पे बैठ के फीफा का मैच देख रहा होता है। फुटबॉल का कोई एक प्रीमियर लीग का कोई मैच होता है, वो देख रहा होता है और वो बार बार घड़ी की तरफ देखता है। वो अपने किसी दोस्त का इंतज़ार कर रहा होता है और फिर कुछ देर बाद उसी का हम उम्र उसका दोस्त फ़याज़ नाम का एक शख्स उसके घर पे आता है। फ़याज़ जैसे ही घर पे आता है तो पसीने से एकदम लथपथ होता है, एकदम बेचैन होता है। बैठते ही वो कहता है कि यार तेरे घर पे आना ना किसी जंग से कम नहीं है। फटाफट यार एसी को ऑन कर, बहुत गर्मी लग रही है। जिग्नेश कहता है मेरे भाई सब्र तो कर, अभी तो तू आया है इसीलिए तुझे गर्मी लग रही है। वो उसे खाने पीने के लिए पूछता है तो फ़याज़ कहता है कि नहीं भाई, बस पानी इनफ होगा। वो कहता है ठीक है, मैं पानी लेकर आता हूँ। जब वो पानी लेने जा रहा होता है तब फ़याज़ उससे पूछता है कि तेरा भतीजा मन्नू कहाँ है। तो कहता है वो अपने कमरे में बैठा है, स्कूल के किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। तो फ़याज़ मन्नू से मिलने के लिए उसके कमरे में जाता है। वो देखता है मन्नू एकदम ही अपने प्रोजेक्ट में मसरूफ़ होता है। तो पीछे से आवाज़ देते हुए कहता है कि मन्नू सर क्या कर रहे हो। मन्नू घूमता है और एक बड़ी सी स्माइल मन्नू के चेहरे पे होती है। तो कहता है अरे फ़याज़ भाई आप? कुछ नहीं, बस ये स्कूल का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। प्रोजेक्ट दिखने में बहुत ही लाजवाब और शानदार होता है। तो फ़याज़ देखते बोलता है अरे क्या बात है यार, ग्लोबल वार्मिंग पे तूने बड़ा खूबसूरत और बहुत ही इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट बनाया है। उतने में जिग्नेश आता है और जिग्नेश आके पानी का ग्लास फ़याज़ को सर्व करता है और जिग्नेश कहता है कमाल का प्रोजेक्ट है ना, इस बार तो इसको प्राइज़ मिलना तय है। पानी पीते पीते फ़याज़ जिग्नेश के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है अरे याद है यार, अपना भी वो टाइम था, स्कूल और कॉलेज में अपन भी ऐसे ही प्रोजेक्ट्स बनाते थे। उसके बाद तो किसको याद रहता है, स्कूल प्रोजेक्ट में मार्क्स मिल गए, उसके बाद क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग दिमाग से उड़न छू, बस स्टैट्स यहाँ वहाँ होते हैं। हमारे टाइम पे इतने जंगल थे, इतनी बर्फ़ पिघली थी, बच्चे के टाइम पे थोड़ा और हो गया होगा और आगे जाके स्टैट्स थोड़ा बहुत 19-20 होगा। तो बोलता है यार अब ये क्लाइमेट चेंज तो चलता रहेगा, एक काम करते हैं अपन जाके अपना मैच देखते हैं, वरना इसमें ही अपना टाइम पास हो जाएगा। तो कहता है हाँ हाँ यार मैं तो भूल गया। ये जुमले कहते ही फ़याज़ और जिग्नेश हॉल की तरफ निकल पड़ते हैं मैच देखने के लिए। मगर फ़याज़ द्वारा कही गई बातें उस 15 साल के लड़के मन्नू के दिमाग में गूंज रही होती है। पता नहीं उससे क्या होता है, वो बाहर आता है और उन दोनों के सामने खड़ा हो जाता है, रिमोट लेता है और टीवी बंद कर देता है। और बच्चा उन दोनों से ये कहता है कि सही बात कह रहे हो आप, स्कूल और कॉलेज के बाद कौन ही याद रखता है क्लाइमेट चेंज को। दिक्कत यही है कि आप जैसे समझदार लोग उस पर अमल नहीं करते हैं और बस सिर्फ स्टैट्स बदलते रहते हैं और ये सभी को टाइम पास ही लगता है। बच्चा ये कहकर चला जाता है। दोनों एक दूसरे को बड़ी शर्म भरी निगाहों से देख रहे होते हैं। तो ये थी एक छोटी सी कहानी टाइम पास जो कि ग्लोबल वार्मिंग पे है। द रीज़न मैंने ये इसलिए की है क्योंकि हम इस इशू को एज अ टाइम पास ही कंसिडर करते हैं। प्लीज़ इस पे महत्व दीजिए और अपने एंड से जो भी हो सके उसे कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखिएगा और अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक उसे ज़रूर पहुँचाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।